श्री राधा भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड 16। तो आज 17वां चैप्टर है और इसका पहला श्लोक किताब है। अर्जुनो वाचो ये शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुनो वाचो ये शास्त्र विधि मृत्यु सृज्य ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुनो वाचो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हरि बोल। अर्जुनो वाचो ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हरि बोल। ऑनलाइन भक्त हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हाँ बोलिए प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू। और कोई भक्त? यस प्रभु। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। थैंक यू। हरि बोल। तो और कोई नहीं। ट्रांसलेशन। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी। यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा सत्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। Arjuna inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scriptures but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion, or in ignorance? तो अर्जुन का एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है अर्जुन का? अर्जुन पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते लेकिन अपने हिसाब से पूजा करते हैं, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से पूजा करते हैं। तो क्या वे लोग सतोगुण में हैं या रजोगुण में हैं या फिर तमोगुण में हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसका हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? परपट बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय।
Prabhupada is giving purport. In the 4th chapter, 39 verse, it is said that a person faithful to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge and attains the highest perfectional stage of peace and prosperity. In the 16th chapter, it is concluded that one who does not follow the principles laid down in the scriptures is called an asura, demon, and one who follows the scripture injunctions faithfully is called a deva or demigod. Now, if one with faith follows some rules which are not mentioned in the scriptural injunction, what is his position? This doubt of Arjuna is to be cleared by Krishna. Are those who create some sort of God by selecting a human being and placing their faith in him, worshipping in goodness, passion, or ignorance. Do such persons attain the perfectional stage of life? Is it possible for them to be situated in real knowledge and elevate themselves to the highest perfectional streams? Do those who do not follow the rules and regulations of the scriptures, but who have faith in something and worship gods and demigods and men attain success in their effort? Arjuna is putting this question to Krishna. तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि अगर हम चौथे अध्याय का 29वां श्लोक देखते हैं तो उसमें किसी विशेष प्रकार की पूजा में कैसे करके व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति और सफलता की सर्वोच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। चौथे अध्याय में भगवान बता रहे हैं 29-39वें श्लोक में, और 16वें अध्याय में भी ये निष्कर्ष निकला लास्ट में कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता है वो असुर है। इसीलिए उस चैप्टर का नाम था, देखो अभी पढ़ा हमने, देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो भगवान ने थोड़ा सा देवी स्वभाव के बारे में बताया और बहुत सारा आसुरी स्वभाव के बारे में बताया कि कौन व्यक्ति आसुरी है। तो लास्ट में निष्कर्ष ये निकला, जो शास्त्रों को नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, मनमाने ढंग से पूजा करता है, वो व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाला है। ये हमारा निष्कर्ष निकला था। और दूसरा, जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देवता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नियमों का पालन करता है जिनका शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं, तो उसकी स्थिति क्या होगी? इसमें भगवान पूछ रहे हैं, ये अर्जुन पूछ रहा है भगवान को कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जिसके अंदर निष्ठा भी है, और निष्ठा होने के साथ साथ वो भगवान की पूजा भी करता है, लेकिन वैसी पूजा करता है जो शास्त्रों में लिखा ही नहीं, तो फिर उसकी स्थिति क्या होगी? तो अर्जुन की जो इस संदेह का स्पष्टीकरण है वो अभी भगवान के द्वारा होना है। और वे लोग, जो व्यक्ति इस तरह की भगवान की पूजा करते हैं, वो किस गुण में स्थित हैं? वो सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? ये कहना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। और क्या ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है जो बिना शास्त्रों के पूजा करते हैं? और दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? और जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, लेकिन जिसकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं या मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? तो ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान को। और लास्ट में कह रहे हैं अर्जुन ये प्रश्न कृष्ण से पूछ रहा है। तो श्रद्धा के विभाग मतलब कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 श्रद्धा के विभाग। तो भगवान सीधे सीधे थोड़ी बोलते, अर्जुन प्रश्न पूछता है तभी जवाब देते। अर्जुन को सब कुछ पता है, लेकिन अर्जुन हम सब लोगों के लिए ये प्रश्न पुटअप कर रहा है ताकि हम भी जाने। अर्जुन तो जानता ही है सतोगुण क्या होता है, अर्जुन तो जानता ही रजोगुण क्या होता है। कैसे पता चला अर्जुन जानता है? आप देखेंगे पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को खुद बता रहा है कि जो लोग, इससे अच्छा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, और अगर आज मैं युद्ध करता हूँ स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और ये स्त्रियां फिर जो इनकी संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर पैदा होंगी, और इससे पितरों को भी नुकसान पहुंचेगा। यानी कि जो स्क्रिप्चुरल नॉलेज है ये सब अर्जुन के पास ऑलरेडी, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? हमारे बिहाफ पे भगवान से ही पूछ रहे हैं, और पूछ के फिर भगवान उत्तर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो भगवान खुद कह रहे हैं। जब तक अर्जुन पूछता नहीं है भगवान उत्तर ही नहीं देते। तो कोई भी टॉपिक अर्जुन छेड़ता है, और अर्जुन क्यों छेड़ता है? उनके भले के लिए नहीं, हम सबके भले के लिए, ताकि ये डिवाइन नॉलेज भगवान के द्वारा अर्जुन को पहुंचे और अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंचे।
तो इसीलिए आज अर्जुन पूछ रहा है कि कौन कौन से गुण हैं और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे इस तरह से। तो आगे कल हम देखेंगे, भगवान उत्तर देंगे। भगवान कल कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, या तो सतोगुणी या रजोगुणी या तमोगुणी। और भगवान फिर कल बोलेंगे अब इसके विषय में मेरे से सुनो। फिर भगवान एक एक करके सतोगुण के बारे में बताएंगे, फिर रजोगुण के बारे में बताएंगे और फिर तमोगुण के बारे में बताएंगे। हर चीज इस दुनिया में इन तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। चाहे आपका खाना हो, चाहे आपका सोना हो, चाहे आपका पहनना हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका रहन सहन हो, ये सब 3 पार्ट में डिवाइडेड, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो हम जिस प्रकार का गुण चूज करते हैं उस प्रकार की चेतना हमारी बनती है, और जिस प्रकार की चेतना बनती है उस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं, और जिस तरह की हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उस तरह से हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, यम यम वाप ईश्वरन भावम, जैसा जैसा आप मुझे भजोगे वैसा वैसा मैं आपके साथ रेसिप्रोकेट करूंगा। तो एक और भी है, तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभिमूर्त देखी पिंड तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान के प्रति, भगवान उसको उसी रूप में दिखता है। कोई सोचता है भगवान निराकार है तो उसको भगवान कहते हैं चल तू निराकारी, तुझे मैं आकार दिखाऊंगा ही नहीं कभी, क्योंकि तेरी भावना ऐसी। तो सारा खेल भावना का है, और यही भावना अगर कोई सोचता है कि भगवान से कृष्ण है और कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े सुंदर है, कृष्ण की लीलाएं बहुत सुंदर है, कृष्ण का रूप, कृष्ण का माधुर्य सब कुछ अच्छा है, तो भगवान फिर कहते हैं ले तुम्हारी भावना कृष्ण भावना है, तो तुम कृष्ण भावना भावित हो गए हो, तो मैं तुम्हें कृष्ण वाला स्वरूप प्रदान करूंगा। और भगवान कह भी रहे हैं गीता के 10वें चैप्टर में कि ये जो मेरा रूप है कृष्ण वाला, वो 2 भुजाओं वाला, ये देखना अत्यंत दुर्लभ है। बड़े बड़े साधुओं को, सन्यासियों को, बड़े बड़े व्रत करने वालों को, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने वालों को मैं ये रूप नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन जो भाव से मुझे बसता है मैं उसको बहुत ही आसानी से इस रूप को दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये भगवान की भावना है, तो हमें भगवान की भावना से भावित होना है। कल एकादशी है और एकादशी के शुभ अवसर पर सब लोग व्रत करेंगे और कुछ माला ज्यादा चेंट करेंगे। 25 माला का विधान होता है एकादशी के दिन, 16 से 25 कर सकते हैं, और ज्यादा वैसे तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 25 करें तो ज्यादा अच्छा है। और इस तरह से कल की जो एकादशी है, इस एकादशी का क्या नाम है, इंदिरा एकादशी। और इसका जो फास्ट ब्रेकिंग टाइम है वो कल पता चल जाएगा। फिलहाल कल इंदिरा एकादशी है, तो सब लोग पालन करें, हो सके तो जल्दी उठें सुबह, और जल्दी उठ के जप करके अपना ज्यादा राउंड्स करें कल, क्योंकि कुछ प्रसाद वगैरह तो सुबह बनाना नहीं है, फल वगैरह ही खाना होता है, तो इसलिए उस टाइम को भगवान की भक्ति में यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।